कभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई संशय है, तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी बात को कहना चाहिए कि ये बात आप बोल तो नहीं पा रहे हो लेकिन मुझे समझ में आ रही है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर हम साथ रहते हैं तो हमसे अगर तीसरा भी पर्सन, कोई और पर्सन, जैसे आप हम हैं, आप हम हैं, अगर आपके बारे में मैंने अपनी समझ से मैंने आपको समझा है और कोई तीसरा पर्सन आपके बारे में मुझे कुछ कह रहा है और संशय पैदा कर रहा है, तो मेरा काम है उसकी बातों को सुनते हुए आपसे मुझे बात करना। क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वो संशय हटेगा नहीं, क्योंकि संशय उसने डाल दिया। राइट, संशय उसने डाल दिया। अब हम आपके व्यवहार का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही व्यवहार इधर उधर होगा हम वो संशय पूरा पूर्ण हो जाएगा, सही और दूर कर देगा। और वो संशय से हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप में बदलाव आए, क्योंकि बदलाव तो आना ही आना है। देश काल स्थिति परिस्थिति में आपके स्वभाव में भी बदलाव आता है, नेचर में भी बदलाव आता है। हो सकता है आप मुझे प्यार कर रहे हो सकता है मेरे काम के लिए आप बिना मतलब का डांटने लगो, लगे कि बिना मतलब का मेरे लिए, लेकिन मतलब था, लेकिन वो आपके काम का था, मेरे काम का नहीं। सही, ठीक है, यहाँ सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है। तो आप सोचोगे यार ये तो मतलबी है, वो पहले ही कहा था, लेकिन उसने भी आपको कितना दिया है वो नहीं देख रहे हो। आज वो मतलबी लग गया, लेकिन उसने भी तो आपको बहुत कुछ दिया है। तो अगर कुछ दिया है तो वक्त पड़ने पे आपसे ही तो मांगेगा, किससे मांगेगा? हम एक दूसरे के पूरक है ना। सही। अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो मैं तो इंतजार, कभी न कभी अगर मुझे जीवन में जरूरत होगी तो पहले मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। ठीक है, पहले मैं आपके पास आऊंगा, किसी और के पास थोड़ी नहीं जाऊंगा। हाँ, आप जब नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो जब भी संशय हो तो हमें बात कर लेना चाहिए। चलिए मैं एक घटना बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मीर की घटना बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ से इटली से मीर आए थे, ठीक है, वो मुस्लिम थे। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब से कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज में बात करने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो वो आए थे, 2 बार यहाँ आ चुके। जब वो आए थे तो उनको पता चला मेरे ऊपर कर्ज है, ठीक है। तो वो व्यक्ति मेरे से कुछ बात करना उस विषय चाहता है, लेकिन मैं किसी से यहाँ साधकों से सब बात नहीं करता। तो वो गए एयरपोर्ट, यहाँ से जब जा रहे थे तो वहाँ से पहुँच के इस नंबर पे फ़ोन करते हैं, और वो लड़का यहीं था। तो वो बोलते हैं कि गुरु जी का कितना कर्ज है, मैं भर देता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे मतलब आंखों में आंसू आ गए ये सुनते ही कि यार देखो कि एक व्यक्ति, मैं उसका अभी नाम भी पूरी तरह नहीं जानता, वो हमारे काम को देखते हुए, हमारे भाव को देखते हुए कि ये व्यक्ति समाज के लिए कितना कर रहा है, ये सब देखते हुए उसको लगा कि किसी भी तरीके से मैं इसका सहयोग कर दूं। तो मेरे आंख में मतलब आंख भर गई ये शब्द सुन के। तो मेरे अंदर भाव हुआ कि ये व्यक्ति मतलब कितनी इसकी महानता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एक भाई भाई को सही है, लेन देन करता है। कितना नेक इंसान होगा। लेकिन मैंने फिर देखिए मेरी तरफ से रिस्पांस क्या मिलता है कि नहीं, उनको बोल दो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भर लूँगा। तो मैंने पैसे नहीं लिए। कहने का मतलब है बस इतना, मतलब कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा कहना क्या, वो तो करना ही चाहता था ना। वो तो करना ही चाह रहे थे, वो अपनी जगह सही, वो करना ही चाह रहे थे। और मतलब ये शब्द सुन के एकदम उनके प्रति भाव ही मेरा कुछ और ही हो गया। उत्तम भाव था उनका, ठीक है। और वो बोले नहीं थे, वो करना था उनको। वो पूछे थे कितना है, मैं भर देता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपना धीरे 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 कर लूँगा। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आता है और मुझे अभी कुछ समय पहले मुझे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये ज़मीन मैं कर्ज लेके लिया तो मुझे भाई लेन देन करना होता है। तो मैंने उनसे कहा देखिए, अब अपने कर्ज के लिए नहीं, लेकिन अब समाज के लिए मैंने उनसे मांगा। व्यक्तिगत के लिए नहीं मांगा कि हमें व्यक्तिगत कुछ चाहिए, मुझे काम के लिए चाहिए था। मतलब चलो इनको बाद में दे देंगे। तो मैंने उनसे कहा
कि मुझे एक काम करिए, आप उधार दे दीजिएगा, मैं आपको लौटा दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी बताता हूँ। फिर उनसे हमारी बात हुई। फिर बात होते होते उन्होंने कहा कितना अमाउंट। मैं बोला जितना आपसे हो सके पहले ये बताओ, फिर मैं आपको अमाउंट बता दूंगा। अगर आपने बताया तो मुझे जितनी ज़रूरत है वो बता दूंगा। फिर बात होते होते नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं से अगर नहीं हो पाए तो मैं कर दूंगा। तो मैं बोला नहीं, मैं कर लूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ बोलना है। आपने एक मौका मांगा था, मैंने आपको दिया। क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही मेरे को पूछते रहते हैं कोई, क्योंकि वो भी देख मेरे कर्म को देख रहे हैं व्यक्ति। तो उन्होंने बात हो गई, चलो मैं कहीं और से कर लूँगा। उन्होंने कहा नाराज़ तो नहीं। मतलब नाराज़ की बात ही नहीं है और पैसे की भी बात नहीं है, क्योंकि अगर पैसे ही आपसे लेना होता तो मैं पहले आप दे रहे थे उस समय नहीं लेता। सही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसी दिन क्या हो गया कि वो उसी दिन टाइटल में वादा करो, हाँ वादा झूठा मत करो, टाइटल हो गया। अब उसी दिन हमने उस पे बोल दिया। वो कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। अब देखिए वो व्यक्ति की इतनी अच्छी समझ होने के बाद भी कंफ्यूज हो गया और हमारे बारे में लिखना चालू किया, कमेंट करना। लेकिन मैंने कमेंट को पढ़ा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है। अब देखिए उन्होंने अपनी समझ से समझा था, लेकिन अब उनके अहम को चोट लगता है। ठीक है। तो वो जिस व्यक्ति को अपनी समझ से समझे थे वो हट गया और अहम इतना तगड़ा हो गया कि अब वो मेरे लिए कुछ और लिखने लगे। ठीक है। इसके बाद वो मुझे कल फोन करते हैं और जब हमारी बात होती है तो उनका ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, आप तो मेरे लिए एक नेक इंसान हो। कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि मेरा कर्जा देने के लिए आपने पूछ लिया, इसका मतलब आपने दे दिया। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर मुझे पूछ लिया तो मतलब आपने दे दिया। और आपके लिए आपके लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है। आप चाहे कुछ भी अब करो, वो सम्मान पैदा हो गया है, बिल्कुल सही। वो ऐसे नहीं बदलने वाला है। और अगर मुझे पैसा ही आपसे चाहिए होता तो मैं उस समय नहीं ले लेता क्या? हाँ बिल्कुल सही। आप तो सामने से दे रहे थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आपने मुझे कहा था, तो मैंने भाई आप अगर मुझे कहो कि आप मैं कोई सेवा हो तो बोलना, पहले मैं आपको कहूंगा। आप नहीं करोगे तो कहीं और जाऊंगा। तब उनका कंफ्यूजन दूर हुआ। तब जितना उन्होंने कमेंट किया था, कुछ कमेंट उन्होंने डिलीट किया। ठीक है। तब उनको समझ में आया, उनको भी एहसास हुआ मैंने गलती की। लेकिन उन्होंने बात किया तो अगर वो बात ही नहीं करते, सामने से बात ही नहीं करते तो एक व्यक्ति के लिए वो नेक इंसान है। और उन्होंने मुझे क्या समझ लिया था, अगर वो बात नहीं करते तो जिंदगी भर घुटन में जीते और हमारे प्रति उनका नफरत रहता। सही। हाँ, उन्होंने इस काम में सहयोग भी दिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस मेरे कार्य में सहयोग दिया है, लेकिन कार्य को सहयोग दिया है। क्या? कार्य को सहयोग दिया है। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बात की। ठीक है। वो लाइव सुनते भी हैं, वो सुन भी रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, क्योंकि वो सुनते हैं तभी तो कमेंट किए। सही। तो अब देखिए कि अगर वो बात नहीं करते तो जिंदगी भर ये कंफ्यूजन और ये कंफ्यूजन आंतरिक दूरियां पैदा कर देती। और एक आदमी उनको एक नेक अच्छा इंसान समझ रहा है, महान इंसान। सोचो जरा। एक्चुअल में वो वैसे अच्छे इंसान, नेक इंसान थे भी। हाँ वही। लेकिन अब उनकी आस्था भी शायद टूट जाती कि टूट जाती। अगर वो बात नहीं करते तो टूट जाती। बहुत कुछ। मैं तो मुझे टॉपिक मिला। ठीक है। मुझे उस घटना से एक टॉपिक मिला, मैंने समाज को सीखने के लिए दे दिया। सही है। अगर वो बात नहीं करते तो जिंदगी भर वो घुटन में रहते। ठीक है। और मुझे ये अफसोस होता कि ये आदमी कितना स्तर उठा था। ये अब क्योंकि जब आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो आपको तो भी गिरना होता है। दोस्त देखने वाला दोषी। आप एक बात बताइए, महापुरुषों को अपमान करने के बाद भी गले क्यों लगाए? आप तो बिना मतलब का लोगों को गालियां दे रहे हो, तो गालियां आपको नीचे गिराएंगी। आप समझ नहीं पा रहे हो। जब बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, दूसरे दिन उसे होश आया, गया माफी मांगा,
बोले भैया मुझे लेन देन नहीं करना है। सही है। कभी मैंने थूका होगा, तुमने थूक दिया, क्या लेकिन अब मुझे लेन देन नहीं करना है, बहुत अब मैं ही खत्म करना चाहता हूँ। और मैं माफ क्यों करूँ? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं माफ करने वाला भी अब नहीं रहा, क्योंकि मुझे लेन देन करना ही नहीं है, तो माफी की बात कहाँ से? सही। बहुत तो मेरे लिए तो एक नेक इंसान, और वो लेके द्वेष घूमते, तो गिरता कौन? वो ना। वो सही सही। एक व्यक्ति को आप गाली दे रहे हो और वो व्यक्ति आपको महान समझता है और उसे अफसोस हो रहा है, क्योंकि उसे भी पता है आप भ्रमित हो गए हो। ये बात उसे पता है कि आप भ्रमित हो गए हो, तो गिरेगा कौन? आप गिरोगे, सही। क्योंकि द्वेष आपके अंदर जगह है। तो कभी भी हमें बात कर लेनी चाहिए। अब देखो उन्होंने बात किया, सब क्लियर हो गया। अगर बात ना करते तो सबसे पहले तो उनकी आस्था जो टूटती, ठेस लगी उनको, वो बहुत ज्यादा उनके लिए खतरनाक होता है। हाँ, और वो फिर जो भी रास्ते में है, जो आस्था रखते हैं, उनको भी बोलते कि ये सब कुछ नहीं होता। एकदम वो सब गलत वाला प्रचार हो जाता है और उनकी जिंदगी जिस मोड़ पे जा रही थी वो एक वो कई लोगों को वो भी तो हटाते। हाँ वही तो। तो आप बात करिए, ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष घटना है। कभी भी बात करिए, कोई भी कंफ्यूजन होती है बात करिए, वो तभी दूर होगा जब आप बात करेंगे। बात नहीं होगी तो कंफ्यूजन और बढ़ेगी। और ऐसा ही होता है कि एक आदमी तीसरा कह देता है मैं आपसे बता रहा हूँ लेकिन बताना मत। हाँ। और यही हो जाती है गड़बड़ी। सही सही सही, हाँ। जिसे हम इतना प्रेम करते हैं उससे क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल सही। एक अनजान आदमी ने तो कुछ दिन मिला और एक हम तुमसे कहते हैं तुमसे बहुत प्रेम है और फला आदमी ने कहा कि आपके बारे में ऐसा ऐसा करा था लेकिन बताना मत, और तुम उसने कसम बसम कुछ धरा दिया और तुम्हें संशय पैदा कर दिया। अरे तुम्हें तो उसको कॉलर पकड़ के चल सामने बोल, और नहीं तूने बोला कैसे? तेरी कसम की ऐसी की तैसी। तूने अगर तुम्हारी औकात सामने नहीं थी बोलने की, तुम तो अब संशय पैदा कर दिए। सही सही। तुम तो दूरियां पैदा कर रहे हो। तुम्हारी औकात है सामने बोलो, मुंह पे बोलो। तीसरा व्यक्ति अगर कुछ किसी के बारे में कह रहा है आपका जिससे लगाव है प्रेम, उसको उसके पास लेके आओ और बोलो अब बोल, क्योंकि ऐसे लोग समाज में बहुत हैं, बहुत खतरनाक हैं। आगे पीछे बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके बहुत ही तैसी हैं, हम आपको बता रहे हैं, और यही बात पीछे तो वो बोल के आगे हैं। वो यही करते ही हैं। हाँ। वो यही करते ही हैं। तो हमें बात कर लेना चाहिए। और मेरा आज यही है, मैं तो खुल के बोलता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा आपके बारे में तो मैं आपसे कह दूंगा कि देखो आपके बारे में ऐसा ऐसा वो बोला था, ऐसा है। आप कहोगे चलो पूछ ले, अरे काहे को पूछना, मुझे मालूम है आप नहीं बोले हो। आप बोले हो तो भी मुझे मालूम है नहीं बोले हो, क्योंकि देश काल स्थिति परिस्थिति कुछ और थी, आपने बोल बैठे। क्या बात। और क्या, बहुत आप बोले हो तो भी नहीं बोले हो, मुझे पता है ना। ये समझ हाँ, उसको उठाने के लिए। अरे आपका मुझसे प्रेम है, प्रेम ऐसे ही होता है क्या? हाँ, चुप। एक आदमी ने बोल दिया और आपने भी बोला है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति कुछ अलग होगी। बोल दिया क्या फर्क पड़ता है? मुझे ही बोला ना। अपना गुस्सा मुझ पे ही निकाले ना, कोई बात नहीं। कहीं और निकालते तो उसका परिणाम मिलता, फिर आप नीचे गिर जाते। हमारे पास निकाले हो तो यहाँ तो आपका गुस्सा निकला, आप ऊपर उड़ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं पड़ता। मुझे अगर पता चल जाए, अगर मेरा किसी के प्रति प्रेम हो, अगर पता चले वो गाली दिया, मैं सुन भी लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रेम में उतर चुका हूं। मेरा आपके प्रति प्रेम है, और जब उतर गया तो उतर गया, बात खत्म। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सामने वाले को भी नहीं काटता कि वो ऐसा नहीं बोला होगा। हाँ बोला होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा घटना मेरे साथ हुआ था। एक व्यक्ति था, वो मिल गया था मुझे परिक्रमा में। एक घटना मैं बताऊं, फिर भी आज सुना रहा हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष घटना है, जैसे मीर की घटना प्रत्यक्ष है।
अब वो व्यक्ति मिल गया तो रास्ते में ऐसे बातचीत होती थी, तो बोला यार तू बहुत सेल्फिश आदमी है, लेकिन अब तो मिल ही गए हैं, कोई बात नहीं। वो यहाँ से गया वहाँ आगे बढ़ गया और फिर परिक्रमा में, और मैं चला गया मुंबई। फिर उसे गुजरात में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने सहायता के लिए मुझे बुलाया, मैं गया। और जब मैं गया तो मैं उससे, मेरा समझ लीजिए कि वो 2020 का समय था, शुरुआत थी, और मेरा आखिरी समय भी चल रहा था। मैं गया, वो कुछ भी बोले मैं सुनता था, क्योंकि वो ध्यान का टीचर, ठीक है, तो कुछ भी बोले सुनता। एक समय ऐसा उसे पता चला कि मेरा आज्ञा चक्र खुल गया है, ऐसा उसे पता चला, ठीक है, किसी के माध्यम से। फिर जब हम आए तो उस दिन बोलने लगा, मैं बोला एक काम कर, आज मैं बोल रहा हूँ और तू सुन, बात खत्म, क्योंकि अब तुझे मालूम पड़ गया, इतना दिन नहीं मालूम था तो मैं चुप था, चल तू ध्यान का कोई अनुभव बता। अब उसने ध्यान की कई विधियां मालूम है, लेकिन अनुभव एक भी नहीं है। बात करते 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 बोला सुन एक बात और बताता हूँ, मैं अगर यहाँ होता, मैं फंसा होता, तुझे बुलाता, तू नहीं आता, ये बात मुझे पक्का मालूम है, लेकिन तुमने मुझे बुलाया, मैं आया, क्योंकि मेरा प्रेम था, और ये मालूम था तू नहीं आएगा, तू एक नंबर का सेल्फिश है, लेकिन कोई बात नहीं, अब सुन, तू ऐसे नहीं ऐसे क्या करना चाहता है। तो उसने मुझे बोला, तो मैं बोला तुझे अध्यात्म चाहिए भौतिक, मेरे पास दोनों है, बता तुझे क्या चाहिए। उसने बताया भौतिक। बोला चल ये मार्ग पे चल। फिर हम उस पार के उस पार आए, बोले अब मैं परिक्रमा नहीं करूँगा। तो मतलब फिर ये अभी रायवेड़पुर वाले आए थे ना, इसी गांव में उसे आश्रम में मैंने रहने की जगह दिलवाई। आया मैं गुजरात से फिर होकर बड़ोदरा गया, बड़ोदरा से फिर यहाँ आया, बड़ोदरा में एक जगह लेके गया, वहाँ उसे पसंद नहीं आया, फिर यहाँ आया, आश्रम में रखवाया। आश्रम में रखवाने के बाद मैं गया, बोला कोई भी तकलीफ होगी मुझे बोलना, और सामने वाले को बोल दिया कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बोले कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर मैं मुंबई चला गया, मुंबई से उसे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो एक हरी भाई गुजरात में थे, उनसे मैंने लगवा दिया, ठीक है। फिर 1 जुलाई को हरी भाई मुंबई आते हैं, मैं गुजरात जाता हूँ, गुजरात से फिर मैं वही रायवेड़पुर आता हूँ, फिर उससे मेरा मिलना होता है। फिर जब मिलना होता है तो हरी भाई ने बोल दिया था, लोग बोले कि आप छोड़ने आए हो, तो बोले कि हम तो ड्राइवर हैं। फिर बाद में लोगों को पता चला कि अरे ये तो करोड़पति हैं, बाद में पता चला। और हम तो हरी भाई को डांटते रहते थे, हमारा नेचर बड़ा अलग है, हमारे साथ कोई रहेगा तो उसका बैकग्राउंड वगैरह काम नहीं करता। तो उन लोगों को पता चला, तो उन लोगों की स्थिति ऐसी थी कि मैं सोया था, अब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, अब मैं सो गया तो मुझे कोई उठाता नहीं, तो हरी भाई अब वहाँ नहा धो के मेरे पास बैठे थे। अब देखिए उस आश्रम की हालत कि उनको आके बोले चलो चलो नाश्ता कर लो, वो बोले जब तक ये नहीं उठेंगे मैं कैसे जाऊँगा। हाँ, तो फिर जब मैं बाद में उठा तो मेरे साथ गए, फिर उनके पीछे लोग घूमने लगे। देखिए यही हाल होता है, और मुझे हंसी आ रही है, तो क्या हुआ, हरी भाई ने आके मुझसे कुछ कहा, क्योंकि मेरे बारे में उसने कुछ वहाँ कह दिया था, निंदा बुराई, क्योंकि उसकी आदत ऐसी ही थी। तो मैं बोला ये हरी भाई एक काम करो, मेरे को हरी भाई प्रेम में डांटने लगे, आप ऐसा क्यों करते हो, इतना सहयोग करते हो, आपके बारे में क्या क्या। अरे मौला हरी भाई सुन, अब उसको बुलाओ, उसको बुलाए, उनको भी खड़ा किया। मौला सुनो आपको एक बात बताता हूँ, ये मुझे गालियाँ देता है, मेरी निंदा करता है, मुझे सब मालूम है हरी भाई, मेरा काम है इसका सहयोग करके उठाना, इसका काम है मुझे गाली देना। एक दिन हम और ये बड़े दूर हो जाएंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम कर रहा है, ये मुझे गाली देने के लिए मिला है, मैं इसे सहयोग करने के लिए मिला हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर इसके बाद वहां से 1-2 दिन जितना दिन रह के मैं निकला, और रास्ते में फिर मैं बोला कुछ ऐसा उनका दोनों का सराहत हो। मैं बोला हरी भाई सुनो, अब जीवन में मिलना तो सुधर के मिलना, नहीं तो मिलना नहीं। क्या जिसके पीछे वो लोग घूम रहे थे करोड़पति आदमी, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, अब मिलना तो सुधर के मिलना नहीं, समझ में आया। फिर वो
गुजरात चले गए, वो अपना चला गया और आज तक उसका मिलना नहीं हुआ। इस पे फ़ोन भी किया था आने के लिए, पूछा वहाँ शौचालय उचालय है, थोड़ा वीवीआईपी बनता है, शौचालय उचालय है तो भैया भाई अभी तो नहीं है, बनेगा, आ जाना, लेकिन अभी तक आया नहीं। मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अगर मैं मान लिया तो मुझे पता है तो मुझे गाली दे रहे हो, मैं जैसे पहली बार मिला, मेरा आखिरी जिंदगी में आपसे वैसे ही होगा, मैं जाते जाते वैसे ही रहूंगा। आप मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव करो, बस मैं अपनी आत्मरक्षा करूंगा और फिर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तो नहीं जाने वाला हूं, मैं नहीं जाता हूं। मैं पीछे जाना कभी सीखा ही नहीं, मैंने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं। प्रकृति ने मिलाया है, प्रकृति बिछड़ाएगी, मैं नहीं जाता पीछे, कोई भी हो। हाँ, मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने पकड़ा ही नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं, छोड़ूंगा क्यों? Yes, right. हाँ,